चलिए हम लोग स्टार्ट ही कर देते हैं। टुइसा किस क्लास में हो आप? See, I am in first E section. posting. फर्स्ट ई सेक्शन। ओके ओके, गुड। तो पढ़ाई करना कैसा लगता है आपको? I like it. हिंदी में ग्रेट। पढ़ाते हो बेटा? आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब कितने आपके दोस्त हैं क्लास में? 25. 25। वाओ, सबसे अच्छा दोस्त कौन है? कृति, अच्छा, वो आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड क्यों है, उसका कोई रीजन बताना चाहोगे? क्योंकि जब भी मैंने होम टाइम पे जब भी उन ड्राइंग करती जब मेरे को भी पेपर देती ड्राइंग के लिए, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और सबसे बेकार कौन लगता है? बेकार सबसे? Worst thing. No one. ओके, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्यों आए हो, कुछ आइडिया है आपको? No. ठीक है ठीक है ठीक है। अभी थोड़ी सी मेहनत हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि जो इस वेबिनार को एक्चुअल में अटेंड करने के लिए आए हैं, सीखना चाहते हैं कुछ, और मैं जो आपको आज बताने वाला हूँ वो अच्छे से लर्न करना चाहते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि एक बार आप अपने वीडियो को ऑन कर लें, एक जगह पे आप रुक जाएं, है ना, जैसे कि मैं देख रहा हूँ। और क्योंकि इसमें ना सारा कुछ प्रैक्टिकल है, मैं जैसे आपको बताना चाह रहा हूँ कोई चीज, तो मुझे दिखना चाहिए कि आप वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं। जैसे कि ये पूरा फिजिकल एक्टिविटीज इसके अंदर हम लोग करवाने वाले हैं, तो फिजिकल एक्टिविटीज जब मैं करवाऊंगा तो मुझे दिखना भी तो चाहिए कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नहीं तो कैसे पता चलेगा कि मैं जो करवा रहा हूँ वो ठीक है या गलत है? तो ईशा तो सबसे अच्छी बच्ची है, वो तो मतलब उनका तो वीडियो ऑन है। तो विपुल पटेल जी है, आप चाहें तो वीडियो को ऑन करें, है ना। और राम मोहन जी, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अगर कहीं पे स्टॉप हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे चलते फिरते कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको सिर्फ टाइम पास जैसा तो ये कुछ लगेगा। बाकी एक्चुअल में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगा, थोड़ा हमारा ब्रेन मंथन के बारे में बताऊंगा, और देन फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, कुछ आपको समझ में आ जाए इसलिए। जब तक हो सकता है कुछ लोग ज्वाइन करने वाले हो, जब तक मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो कंपनी है, संस्था, उसका नाम है ब्रेन मंथन इंटरनेशनल। और ब्रेन मंथन इंटरनेशनल ये 16 दिसंबर 2080 को हम लोग ने फॉर्म किया था। और हमारा मेन काम है कि ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उसको किस तरीके से एक्टिवेट किया जाए, जिससे कि ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाए, ब्रेन को किस तरीके से बैलेंस किया जाए, नए न्यूरॉन्स को कैसे हम लोग जागृत करें। और इसकी ट्रेनिंग काफी सारे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को हमारे द्वारा दी गई है, और आप भी उसी का पार्ट हो, और मेरे द्वारा आपको भी वो ट्रेनिंग अभी देने वाला हूँ मैं। और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको अगर आप 1 घंटे तक मेरे साथ में रहे, तो बहुत सारे गिफ्ट्स मेरी तरफ से आपको रहेंगे, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप हमारा कोर्स को ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आपने अगर ये 1 घंटे का सेशन भी अटेंड कर लिया, तब भी कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत अच्छा परिवर्तन लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो मैं बताना चाहूंगा, है ना, जिससे कि चूंकि हम ऑनलाइन के थ्रू जुड़े हैं तो एक भरोसा आपको हो जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का जो सर्टिफिकेट है, देन ये पैन कार्ड, और ये MSME का सर्टिफिकेट्स। और ये मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं यंगेस्ट ब्रेन प्रोग्रामर हूँ। मेरा काम है कि अगर आप अपने ब्रेन को प्रोग्राम करना चाहते हो, ब्रेन प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि आप अपने ब्रेन को किसी भी लेवल पे लेके जा सकते हो, नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। और ये सब चुटकी बजाते हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है।
आप क्लास में फर्स्ट आना चाहते हो, आप पूरे स्कूल में फर्स्ट आना चाहते हो, पूरे स्टेट में फर्स्ट आना चाहते हो, आप मनचाही जॉब चाहते हो, मनचाही बिजनेस करना चाहते हो, जो भी चाहते हो, आप मनचाही मेमोरी चाहते हो, आप अपने फोकस कंसंट्रेशन को बहुत अच्छा करना चाहते हो, अगर आपका चश्मा लगा है उसको हटाना चाहते हो, शरीर की बीमारियां दूर करना चाहते हो, कुछ भी कर सकते हो। और ये बहुत ही आसान काम है। तो जब हमने कुछ लोगों को प्रैक्टिस स्टार्ट की, उसके बाद में हमें ऐसा महसूस हुआ, मतलब हमने एक मिशन बनाया कि ये कम से कम 10 करोड़ लोगों तक ये चीज पहुंचनी चाहिए, है ना। तो फिर हमने इसको ऑनलाइन करवाना स्टार्ट किया, क्योंकि ऑफलाइन में हम लोग ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाते, है ना। हम कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते। सो एक मिशन है, और मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोग हमारे मिशन में जुड़ रहे हैं, लोग भरोसा कर रहे हैं, और भरोसा करने के साथ में वो अपने आप को बदल रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ रहे हैं। पहले उनको लगता था कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, मेमोरी कमजोर है, फोकस कंसंट्रेशन हमारा नहीं है, हम बहुत अच्छा लाइफ में नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब सब करने लगे। आपको कोई ना कोई टीचर चाहिए होता है जो आपको बता सके कि आप जीवन में क्या क्या कर सकते हो। ओके, और हर चीज चूंकि ब्रेन से जुड़ी है, तो ब्रेन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और इसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा, और स्पेशली मैं बताऊंगा आपको हमारे मिड ब्रेन थर्ड एक्टिवेशन। ये हमारी कुछ झलकियां हैं कि पहले हम इस तरीके से ऑफलाइन वर्कशॉप हमारी चला करती थी, है ना। इस तरीके से हम लोग करवाते थे स्कूल्स के अंदर, बहुत सारी जगह आप देख सकते हो, इस तरीके से बहुत भीड़ भी थी, और कुछ हमारे सर्टिफिकेट कोर्स भी थे स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, जो हम अभी भी करवाते ही हैं। तो वो कुछ झलकियां हैं। इसके साथ में अब हम आगे और भी चीजों को धीरे धीरे समझना स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको धीरे धीरे समझाना स्टार्ट करूंगा। चलिए, अभी कुछ लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो जिनका वीडियो ऑन है वो तो बहुत अच्छा समझने वाले हैं, और जिनका वीडियो ऑन नहीं है वो कुछ भी समझने वाले नहीं है, ठीक है। तो मेरी तरफ से ऑफर उन्हीं लोगों को रहेंगे जिनका वीडियो ऑन है, जिनका वीडियो ऑन नहीं ऑफर नहीं रहेगा, ठीक है। एक चीज मैं और बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आज मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन 1 घंटे में मैं कंप्लीट चीज आपको नहीं बता सकता, है ना। तो मेरी तरफ से कुछ आपके लिए ब्रेन को बैलेंस करने के लिए एक्सरसाइज रहेंगी। तो वो एक्सरसाइज कुछ मैं अभी बताऊंगा आपको, और कुछ जिनके थ्रू आप आए हो, हमारे टीम मेंबर्स के थ्रू आप आए हो, तो उनको मैसेज करेंगे, तो वो एक्सरसाइज का पूरा एक वीडियो आपको भेजेंगे, जिससे कि आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एक सेशन खत्म होने के बाद में आप उनको मैसेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हमारा एक ई बुक है, उस ई बुक में ये बताया है कि आप अपने ब्रेन को मैक्स टू मैक्स लेवल पे कैसे लेके जा सकते हो। बहुत जबरदस्त वो ई बुक है, तो वो भी आपको प्राप्त होगी हमारी टीम मेंबर्स के थ्रू। तो आप उनसे एक बार संपर्क कर लेना इस वेबिनार के थ्रू, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हम लोग करेंगे। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ समस्या है जो हर किसी की होती है, वो मैं लेना चाहूंगा। ट्विशा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या समस्या है, या फिर ऐसा क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हो, उस पर आज हम लोग बात करेंगे, और उससे रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। आप बता सकते हो ट्विशा, आपके पेरेंट्स हैं, मदर हैं, फादर है, कोई भी, तो वो भी मुझे बता सकते हैं। मैडम, ट्विशा के अंदर क्या इंप्रूवमेंट चाहिए हमें? नथिंग, बस फिजिकली आगे फ्यूचर के हिसाब से उसके, नथिंग मोर। ओके, ठीक है। ओके, कुछ और इंप्रूवमेंट जो चाहते हो, जैसे फोकस बहुत अच्छा हो जाए, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाए, ब्रेन का बस, बहुत अच्छे से यूज कर पाए, है ना। हाँ हाँ, हाँ ये जरूरी मैडम इसलिए है मैम, क्योंकि क्या है मैम, आज हम कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी हम टॉप कर रहे हो, लेकिन तब भी अपने ब्रेन का पूरा यूज तो हम तब भी नहीं करते, है ना। हम ब्रेन का बहुत छोटा सा पार्ट यूज करते हैं, क्योंकि दुनिया के जो महान वैज्ञानिक है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन हो गए, थॉमस अल्वा एडिशन हो गए, जिसका आप नाम लो, उन्होंने अपने ब्रेन का 14 या 15% यूज किया। 85% तो तब भी उनका ब्रेन खाली था। आप सोच के देखिए कि उन्होंने जब अपने ब्रेन का सिर्फ मात्र 14 या 15% यूज किया, तो उन्होंने इतने बड़े बड़े आविष्कार कर दिए। अगर हमारा बच्चा नहीं यूज कर रहा होगा, अगर थोड़ा सा भी अगर अपने ब्रेन का यूज करे, तो वो क्या क्या नहीं कर सकता, है ना। ठीक है, तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे, है ना। तो आप अपना माइक ऑफ कर सकते हैं, कोई कोई बात नहीं। मनन नीलेश शाह, मैं, हाँ, आपसे पूछता हूँ कि चाहे मैडम आप आंसर दे सकते हैं, या ये बच्चा आंसर दे सकता है, आप ऐसे क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, और किस उम्मीद के साथ आप यहाँ पे आए हो, थोड़ा सा अगर मुझे बताएंगे तो मैं अच्छे से उसके हिसाब से वर्कशॉप को बता पाऊंगा आपको। बच्चे का ध्यान है ना पढ़ने में नहीं रहता, मेन प्रॉब्लम ये है, इधर उधर भटकता है और ओके, याद नहीं रहता, मेन प्रॉब्लम याद नहीं रहता है।
याद नहीं होता, कुछ टाइम तक याद होता है फिर दिमाग से निकल जाता है। काफी निकल जाता है। ठीक है, बहुत कॉमन छोटी सी प्रॉब्लम है मैम, एक हफ्ते में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा मैम। पर भैया ऑनलाइन नहीं, बच्चे बैठे ना, ऑफलाइन ही होना मुझे। मैं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा मैम, जो चीजें ऑनलाइन हो सकती है उसके लिए ऑफलाइन की जरूरत है ही नहीं मैम। जैसे टीवी आप सीरियल देखते हो, सीरियल वो तो कभी मभी देखते हैं, बच्चे देखते हैं, टाइम ही नहीं मिलता हमें तो। अब देखिए मैम, वो सीरियल भी ऑनलाइन ही चलता है मैम। कभी हम जो शूटिंग हो रही है वहां पे हम लोग नहीं जाते, है ना। इसके पीछे क्या कहानी है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। विपुल जी, आप किस तरीके की वो बात सही है आपकी। जी मैडम, अभी वर्कशॉप को करते हैं, फिर अपन वर्कशॉप को समझते हैं। विपुल जी, आप क्या चाहते हैं, किस मंशा से आप इस वर्कशॉप में आई हो, कैसा इम्प्रूवमेंट चाहते हो, तो वो मुझे थोड़ा सा बताएं आप। आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी मुझे, अभी थोड़ी सी मुझे आवाज आई। जी जी बता सर, आ रहा है? हाँ जी, परफेक्ट। हाँ सर, बच्चे लोग क्या पढ़ाई वगैरह सब करते हैं, याद भी रहता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए ही उसको याद रहते हैं। बाद में कभी एक हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद उसको जब रिमाइंडर करते हैं ना, तो वो भूल जाते हैं। उसको याद दिलाना पड़ता है। याद दिलाने के बाद वो धीरे धीरे कोशिश करता है याद करने के, तब उसको आता है। लेकिन जो बीच में जो गैप हो जाता है ना, उसमें वो लोग भूल जाते हैं, उसको याद नहीं रहता। मतलब एक चीज याद करते हैं तो दूसरा चीज भूल जाता है, दूसरी चीज याद करते हैं तो पहला चीज भूल जाता है सर। पोएम करते हैं, एक पोएम सर याद करते हैं तो दूसरा पोएम भूल जाते हैं, और दूसरा याद करते हैं तो तीसरा भी भूल जाता है। ऐसे सर। तो इसका सॉल्यूशन अभी तक आपको मिला नहीं क्या? इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक आपने ढूंढा नहीं सर? इसका सॉल्यूशन अभी तक आपको मिला नहीं क्या? सॉरी सर, जो सॉल्यूशन है इस चीज का कि भूल जाते हैं, याद नहीं होता, ये तो सॉल्यूशन आपने भी कोशिश की होगी इस चीज को सॉल्व करने की, ढूंढने का। कोई सॉल्यूशन मिला नहीं सर आपको अभी तक? नहीं, अभी मेरा क्या, जो भी बच्ची है वो भी सीनियर केजी में ही है, तो उसको ऐसे ही वो क्लेवर ही है, लेकिन उसको कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। कभी कभी कोई बड़ा टॉपिक रहता है तो उसको याद करने में थोड़ा दिक्कत रहता है। याद तो हो जाता है, लेकिन बाद में थोड़ा टाइम हो जाता है कि हफ्ते 15 दिन के बाद वो थोड़ा भूलने लगती है ऐसा। ठीक है, मैं समझ गया। ओके, लगभग कॉमन प्रॉब्लम होती है सबके साथ में, हर दूसरे बच्चे के साथ में ये प्रॉब्लम है जब पेरेंट्स हमसे बात करते हैं, ठीक है। आज मैं जो चीज आपको बताने वाला हूँ ना, आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान आपको मिलने वाला है। अगर आपको उन सारी प्रॉब्लम का समाधान नहीं मिलता तो आप मेरे को 1 घंटे बाद बोल सकते हो, लेकिन उतना रुकना पड़ेगा। हम प्रैक्टिस भी करेंगे, मैं आपको ऐसा नहीं ज्ञान देने वाला हूँ, हम लोग प्रैक्टिकल भी इस चीज को करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या है ना, हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम होती क्यों है। अगर वो समझ लिया तो सारी चीज सॉल्व हो जाएंगे, है ना। और अधिकतर इस प्रॉब्लम की जड़ तक कोई पहुंच नहीं पाता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। जब कभी टीचर, जब बच्चे के साथ में ऐसा होता है, और जब आप टीचर से किसी से बात करो तो टीचर क्या बोलेंगे आपको? मन लगा के पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है सर। अब ध्यान से आप कितना पढ़ सकते हो? अब कितनी बार आप रिवीजन कर सकते हो? इतनी मोटी मोटी बुक, इतना बड़ा बड़ा सिलेबस, और कॉलेज तक बच्चों को पढ़ना है तो कितनी बार रिवीजन करेंगे? सोचने वाली प्रैक्टिकल बात है ना। तो देखो सर, क्या है ना, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है सर ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाना, ठीक है। तो उसके लिए क्या, ऐसा पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। मेरा सभी से निवेदन रहेगा, अभी आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, और 1 घंटे तक बिल्कुल भी ना हटे, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप करें, और अपनी तरफ से माइक को कर ले ऑफ, जिससे कि आपकी आवाज मुझे ना आए, तो डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ। प्लीज माइक को ऑफ कर लीजिएगा, मेरा निवेदन रहेगा सभी से। देखिए, अभी मैंने आपके सामने प्लीज किसी का माइक ऑन है? विपुल सर, आप माइक को ऑफ कर लीजिए। राम मोहन जी, माइक को ऑफ कर लीजिए। सभी से मेरा निवेदन है, माइक को ऑफ करके चले, जिससे कि मैं आपको कोई भी चीज अच्छे से बता पाऊं, ठीक है। देखिए, ये जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये मैंने आपको बताया, लेफ्ट और राइट ब्रेन, ये हम सबने पढ़ा है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये लेफ्ट और राइट ब्रेन जो हमारे इस भेजे के अंदर है, ये कभी भी एक साथ में काम नहीं करता। इस कारण से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं और इस कारण से समस्याएं आती हैं।
तो ये लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, ठीक है। देखो अभी मैं आपके सब सवालों के जवाब एक एक करके देना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। बच्चे ने याद किया, भूल गया, बच्चों को भी लगता है यार मेरी मेमोरी कमजोर है, माता पिता को भी लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है, मतलब याद किया भूल गए। लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर मेमोरी कमजोर होती या याददाश्त काम नहीं कर रही होती या दिमाग नहीं कर रहा होता, तो बच्चे को सीरियल कैसे याद होते हैं, आपके चेहरे कैसे याद होते हैं? हम सीरियल देखते हैं वो हमको याद होते हैं, मूवी देखते हैं हमको वो याद होते हैं, लेकिन हम किताबें पढ़ते हैं वही भूल जाते हैं। इसका मतलब क्या, ब्रेन किसी के साथ भेदभाव तो नहीं करता, लेकिन एक्चुअली ब्रेन के अंदर कुछ ऐसा वो हमें पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम कोई क्रिएटिव काम करते हैं उस टाइम पे राइट ब्रेन काम कर रहा है आपका, और जब भी हम कोई लॉजिकल वाला काम करते हैं उस टाइम पे लेफ्ट ब्रेन काम करता है। लेकिन पता होता क्या है कि लेफ्ट ब्रेन जब काम करेगा ना तो राइट ब्रेन रुक जाता है, और राइट ब्रेन जब काम करेगा तो लेफ्ट ब्रेन रुक जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो जानी चाहिए वो ठीक तरीके से ट्रेवल नहीं कर पाती है, इस कारण से हमें एक चीज याद होती है और एक चीज हम लोग भूल जाते हैं। अगर आप कुछ ऐसा चाहते हो कि जिस तरीके से हम लोग मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, हमें वो याद हो जाता है देखते देखते, हमको पढ़ाई भी कुछ इस तरीके से याद हो जाए, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, आपको ब्रेन को बैलेंस करना पड़ेगा। जब आप लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस कर देंगे सर, तो मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन ये बहुत अच्छा हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, जो भटकाव रहता है लाइफ में वो खत्म हो जाएगा सिर्फ ब्रेन को बैलेंस करने से, ठीक है। अब ये ब्रेन को बैलेंस जो करना है ना, वो आपको कहीं कोई नहीं बताता। आप स्कूल में इतना पैसा देते हो, कोचिंग में देते हो, कभी आप उनसे सॉल्यूशन लेने के लिए जाओ, कभी आपको वो चीज नहीं बताएंगे, है ना। लेकिन हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि फिर आप इस आगे बढ़ेंगे और डिसीजन कोई लेंगे। तो ब्रेन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है सर, ये दो बहुत सिंपल, मैं आपको बहुत सिंपल चीज बता रहा हूँ। ये दो हाथ हैं, ठीक है, ये वाला हाथ आपका इस ब्रेन से कनेक्ट है, यानी लेफ्ट हैंड जो है राइट ब्रेन से कनेक्ट है और राइट हैंड जो है लेफ्ट ब्रेन से कनेक्ट है। कुछ नहीं करना आपको, ये दोनों हाथों के अलग अलग मूवमेंट आपको करने हैं। जब दोनों हाथों का आप अलग अलग काम दोगे तो दोनों ब्रेन आपके बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उससे भी ज्यादा अगर इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो बच्चों को हम क्या करवाते हैं, हाथों का मूवमेंट तो चल ही रहा है, हाथों के साथ में फिंगर का मूवमेंट करना स्टार्ट कर दो। फिंगर का मूवमेंट करना क्यों स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये आपकी जो फिंगर्स हैं, 10 फिंगर्स हैं, आपके ब्रेन के अंदर जो 10 लोब्स हैं उनसे कनेक्ट होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो लोब्स के अंदर होते हैं ब्रेन के न्यूरॉन्स, तो जैसे जैसे आप फिंगर्स का मूवमेंट करेंगे आपके ब्रेन लोब्स पे काम होगा, और जब ब्रेन लोब्स पे काम होगा तो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट होगा, तो ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ब्रेन को जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे तो आप ये भूल ही जाओ, दुनिया के तामझाम कर लो, डॉक्टर पे चले जाओ, इस पे चले जाओ, दुनिया भर के मेडिटेशन कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है ना। अब मान के चलो आपका हाथ एक अगर कट गया तो आप क्या करोगे, उस हाथ से नकली हाथ आपको लगाना पड़ेगा, आप खाना कैसे खाओगे, है ना। तो ब्रेन को बैलेंस करना जरूरी है। ब्रेन को बैलेंस करने के लिए अभी 4 एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अलावा और भी एक्सरसाइज हैं, तो उसके लिए आप हमारे टीम मेंबर्स के थ्रू आए हो या फिर आप सोनम मैडम के थ्रू आए हो या फिर विजय सर के थ्रू आए हो, तो आप उनसे संपर्क करेंगे, उनको मैसेज करेंगे आई वांट, तो वो आपको ना वो पूरा वीडियो एक दे देंगे, जिससे कि कोई भी बच्चा है वो घर पे प्रैक्टिस कर सकता है और सभी माता पिता भी घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे निश्चित तौर पर वो अपनी मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन को बहुत अच्छा करेंगे। अभी 4 जो सिंपल चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल होती है, बच्चे आराम से कर लेते हैं, कोई परेशानी आती नहीं, करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा सा एक एक्सरसाइज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, उसके लिए वीडियो ओपन होना चाहिए। पूनम जी अपना वीडियो ऑन कर ले, नहीं तो आपको जो ऑफर जो मैं देने वाला हूँ ये वीडियो आपको नहीं मिलेंगे, आप सीरियस रहोगे तो वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, आप बैठ जाइए आराम से, और बैठने के बाद में सबसे पहले लेफ्ट हैंड को आगे कर दीजिए। ये बहुत ही बेसिक है, बहुत जगह देखा होगा, मैंने हर वीडियो में आपको बताता ही हूँ, ठीक है। बच्चों को भी ये करना है, ट्यूशन आपको ये करना है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे ना बड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड जो है ना, इस लेफ्ट हैंड को अंदर से बाहर इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करो। अब देखो आपको ना यहाँ पे साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस भी करना है, इसीलिए आप यहाँ पे आए हो, है ना। नहीं तो फिर कभी बोलना मैं तुम्हारे टीम मेंबर्स को कि वो डेमो क्लास के लिए नहीं आए, नहीं तो आपको तो एंट्री कभी मिलेगी नहीं जीवन में फिर, है ना। तो देखिए ये अंदर से बाहर हमने इसको क्लॉकवाइज मूव किया, आसानी से घूम रहा है, कोई परेशानी नहीं आ रही। अब ध्यान से देखिए, घड़ी का कांटा जिस तरीके से घूमता है क्लॉकवाइज, आप हाथ को उस तरीके से घुमा रहे हो, ठीक है। अब इस हाथ को कर लीजिए डाउन, इसका काम खत्म हो गया।
दूसरे हाथ को लीजिए, राइट हैंड को लीजिए। अभी इसको ना उल्टा घुमाना है, घड़ी का कांटा उल्टा जिस तरीके से घूमता है उस तरीके से इसको उल्टा घुमाएंगे, जस्ट अपोजिट आप घुमाएंगे। कमाल की बात तो ये कि ये भी बहुत आसानी से घूम रहा है, ये तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ना। चलिए इसको भी डाउन कर लीजिए। अभी यहाँ पे आपकी अग्नि परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, ब्रेन को बैलेंस करने की टेक्निक का यूज करने वाले हैं। दोनों हाथों को आमने सामने कर लीजिए, दोनों हाथ को आमने सामने करके अब यहाँ पे बहुत ध्यान से, जिस हाथ को आपने क्लॉकवाइज घुमाया था उसको तो क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे, और जिस हाथ को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और ये दोनों एक साथ में एक ही टाइम पे करेंगे। चलिए करिए। जिस हाथ को अंदर से बाहर घुमा रहे थे, जिसको बाहर से अंदर घुमा रहे थे, वो करना है। मुझे किसी की हाथ दिख नहीं रहे। मेरा निवेदन रहेगा सर, ट्विशा से मैं बात कर रहा हूँ, उनके फादर शायद साथ में, आप इनको करने दीजिए, खुद से करेंगे, आप कुछ मत करो। पेरेंट्स भी करके देखिए, ये ऐसे ऐसे नहीं करना है, किसी भी पेरेंट्स को ऐसे ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज ना आपको फोकस कंसंट्रेशन बढ़ाती है। अगर आप खुद ही फोकस नहीं करोगे तो फिर भूल ही जाओगे, फोकस कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा। कुछ नहीं करना, पूरे ध्यान से एक हाथ मेरा अंदर से बाहर है, दूसरा मेरा बाहर से अंदर है, और दोनों की प्रैक्टिस करना है पूरे ध्यान से। 1 मिनट भी अगर आप ध्यान लगाते हैं तो इसको आप बहुत अच्छे से आप कर लोगे, ठीक है। अगर आपने इस एक्सरसाइज को 1 मिनट भी कर लिया, फोकस कंसंट्रेशन इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन सही तरीके से करना है, ठीक है। अभी कौन कौन कर पा रहा है, हैंड रेस करें, कौन कौन अच्छे से कर पा रहा है दोनों हाथों को। ऐसे ऐसे नहीं घुमाना, ऐसे ऐसे तो कोई भी घुमा लेगा। दोनों हाथ आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाने चाहिए, एक सीधा और एक उल्टा, दोनों हाथ अपोजिट डायरेक्शन में। ये करके मुझे बताओ, ये करिए आप। अब देखिए ताज्जुब की बात ये है कि ये हाथ आप ही के हैं और आप ही की बात को नहीं सुन रहे हैं, बताइए। हाथ आप ही के, लेकिन आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, आप जैसा बोल रहे हो वैसा वो कर ही नहीं रहे हैं, है ना। तो मेरा निवेदन रहेगा सभी से, बीच बीच में थोड़ी कॉमेडी भी होती रहेगी जिससे आप बोर ना हो, तो ये इसकी ना प्रैक्टिस आप कर सकते हो, इसकी बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हो, कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर आप 1 मिनट पूरा ध्यान से अगर करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए ना ध्यान की जरूरत है। देखिए अब जो हमारी क्लासेस हैं, जो हमारी ऑनलाइन हम लोग क्लासेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैं अभी आपको ये एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ठीक है। सपोज मान के चलिए बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं और बच्चे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा ना एक साइंटिफिक म्यूजिक होता है, जो अभी तो फिलहाल मैं ऐसे लाइव कैसे प्ले नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। वो साइंटिफिक जो म्यूजिक होता है, जब बच्चा एक्सरसाइज करता है तो म्यूजिक ना बैकग्राउंड में प्ले होता है, ठीक है। अभी मुझे बीच में आपसे बात भी करनी पड़ी, इसलिए मैं वो म्यूजिक को प्ले नहीं कर सकता हूँ। तो क्या होता है कि अगर वो एक्सरसाइज आप गलत भी कर रहे हो, आपसे ठीक से एक्सरसाइज नहीं भी हो रही है, तो वो म्यूजिक तो कान में जा ही रहा है ना। जैसे मेरी आवाज आपके कान में जा रही है, वो म्यूजिक भी कान में जा रहा है। तो म्यूजिक जब कान में जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बच्चा अगर थोड़ा थोड़ा भी एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब हाथों को उल्टा सीधा कैसे भी मूव कर रहा है, तब भी उसके इंप्रूवमेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। हमने हर चीज पे बड़े गौर से ध्यान दिया है, हमें पता है क्या क्या परेशानी आती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, बच्चे नहीं करते, नहीं बैठते, नहीं सोते, हमने हर चीज का सॉल्यूशन करके रखा हुआ है। निश्चित रहिए। एक एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, दोनों हाथों के अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है, ठीक है। एक मैं बहुत सिंपल आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाए, ठीक है, आपका स्पीच कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाए, जैसे किसी किसी को स्पीच कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आती है, लैंग्वेज में स्पेशली प्रॉब्लम्स आती है कि वो सीखना चाहते हैं इंग्लिश को या अदर लैंग्वेज को, लेकिन सीख नहीं पाते हैं, है ना। और या फिर आप ये चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे से, मतलब इतने अच्छे कम्युनिकेटर बन जाए या इतने अच्छे से स्पीच दे पाए, मतलब लोग आपके फैन हो जाए, ठीक है। और आईक्यू को भी बहुत बढ़ाना चाहते हो और साथ में ब्रेन को भी बैलेंस करना चाहते हो, तो जो मैं एक्सरसाइज आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र हो सकती है। देखने में सिंपल, करने में थोड़ी सी कठिन, और कर लिया तो उसके इफेक्टिव इतने कि आप कुछ समझ ही नहीं पाओगे, मतलब इतनी अच्छी अद्भुत उसके रिजल्ट है। ऐसे कर लीजिए, सारी फिंगर्स को ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, टेम्पल की तरह बना लीजिए सारी फिंगर्स को। अब देखिए क्या करेंगे, हम एक एक करके फिंगर्स को मूव करना, घुमाना स्टार्ट करेंगे,
ठीक है। अब देखिए जब मैं अंगूठे को मूव कर रहा हूँ मेरे थंब को, तो आसानी से हो रहा है। आप इसको 10 टाइम्स अंदर करिए, 10 टाइम्स बाहर कर लीजिए, आराम से घूम रहा है, कोई परेशानी नहीं है। अब अंगूठे को टच कर लेंगे, है ना। अब अंगूठे का काम खत्म, अंगूठे को टच किया ना, अंगूठे का काम खत्म। अब ये इंडेक्स फिंगर जो है ना, इंडेक्स फिंगर को काम करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इंडेक्स फिंगर को भी जब मैं कर रहा हूँ तो ये भी आसानी से मूव हो रहा है, 10 टाइम्स आगे 10 टाइम्स पीछे, ये भी आसानी से हो रहा है। अब ये बीच वाली जो फिंगर्स है, अब इसको मूव करने की कोशिश करते हैं, इसको 10 टाइम्स आगे 10 टाइम्स पीछे, ये भी चलो आसानी से हो रही है। इसके बाद में ये जो फिंगर्स है रिंग वाली, इसका सीधा कनेक्शन होता है आपके टेम्पोरल लोब से, जिसमें आपका स्पीच कम्युनिकेशन, जो आप बोलचाल में जो चीजें यूज करते हो, आपका इस आपका टोन, आपका इमोशनल कंट्रोल और आपका आईक्यू लेवल इससे कनेक्ट होता है। तो इन सब पे आप अगर महारत हासिल करना चाहते हो तो इसको घुमाना है। अब रिंग फिंगर को सभी लोग घुमाइए, घुमाइए ना रिंग फिंगर को। जब रिंग फिंगर को घुमा रहे हैं ना मैडम, बाकी के फिंगर टच भी होनी चाहिए, ये ऐसे 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 नहीं घुमाना, सारी फिंगर टच भी तो होना चाहिए ना आपके। जैसे जैसे हमने अंगूठे को घुमाया, ठीक है, तो अंगूठे को घुमाते टाइम पे क्या है, सारी फिंगर हमारी टच है ना। ऐसा तो नहीं कहा अंगूठे कैसे ऐसे घुमा रहे हैं, सारी फिंगर आपकी टच होनी चाहिए और सिर्फ रिंग फिंगर को घुमाना है आपको। घुमाइए, थोड़ी थोड़ी मुश्किलें आ रही है ना, अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इसकी कोशिश, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। इससे निश्चित तौर पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ब्रेन बैलेंस भी होगा, ठीक है, और आईक्यू लेवल भी आपको बहुत अच्छा इंक्रीज होगा। ठीक है, ये 2 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई। तीसरी एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, जो मैं आपको बता देता हूँ। अब 2 थोड़ी सी मुश्किल बताइए, तो एक सिंपल बता देता हूँ। ठीक है, क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना। सबको पता है कि उनके नाक और कान सही जगह पे है कि नहीं, नोज और ईयर्स, तो इसे बिल्कुल भी भूलना मत, है ना। आपका नोज कहाँ पे, ईयर्स कहाँ पे है। और मैं उसी तरीके से सभी पेरेंट्स से भी उम्मीद करता हूँ कि वो भी अपने नाक और कान को बिल्कुल भूलेंगे नहीं। लेकिन कई बार जब ये एक्सरसाइज करते हैं ना, तो सभी अपने नाक और कान को भूल जाते हैं, जैसे कि अभी होने वाला है। क्या करना है, वैसे भी एक्सरसाइज खड़े होकर करते हैं, लेकिन मैं चेयर पे बैठा हुआ हूँ, आप लोग भी बैठे हुए हैं, तो फिर क्या करेंगे, हम बैठ के एक्सरसाइज को करेंगे। कुछ नहीं करना है, दोनों हाथों को अपने नी से टच करना है, आपको घुटनों से टच करना है, नी से, जैसे भी आप बैठे हो नी से टच करो। और नी से टच करने के बाद थोड़ा सा ना, अभी मैं बैठा हूँ, मैं अपने लेफ्ट साइड मूव कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड थोड़ा सा मैं झुका, तो जिस साइड में झुका लेफ्ट साइड, तो मैंने अपनी लेफ्ट हैंड से नाक को पकड़ा, दूसरे हाथ से कान को पकड़ा, फिर वापस मैंने अपने नी को टच किया। ठीक है, अब मैं राइट साइड जा रहा हूँ, तो राइट हैंड से मैं नाक को पकड़ूंगा, दूसरे हाथ से कान को पकड़ूंगा, वापस से मैंने नी को टच किया, फिर से नाक और कान को पकड़ना है। तो ऐसा करो, अपने नोज और ईयर्स को पकड़ना है, ये हाथ को वहीं पे नहीं घुमाना है सर, यहाँ पे इस तरीके से आप अपने नाक और कान को पकड़ेंगे, फिर दोनों हाथों को नीचे टच करना है जब तक आप राइट साइड मूव कर जाओगे। राइट साइड जब जाओगे तो राइट हैंड से नाक को फिर कान को पकड़ना है, इस तरीके से करेंगे, नाक और कान को पूरे ध्यान से पकड़ेंगे। ये कोशिश करने से आएगा, मेरी प्रैक्टिस इसलिए मैं बता रहा हूँ। करिए, नाक और कान पकड़िए। क्या हो गया मैडम, मनन नीलेश जो नाम आ रहा है, माफी चाहूंगा, आपका नाम नहीं आता इसलिए नाम दिया। मैडम क्या होगा, मैं अभी देखो सब बोल रहे थे कि मेरे को नाक और कान पता हुआ है, और अभी बताओ सब भूल गए अपने नाक और कान को। तो इसे कर पा रहे हो, ये हाथों को ना पैर से भी टच करना है, पैरों से टच करना है, और आपको मूव भी करना है, लेफ्ट साइड मूव करना है, राइट साइड मूव करना है ना, तभी तो पता चले किस हिसाब से नाक और कान को पकड़ना है। पूरा मूव करेंगे ना तब समझ में आएगा। इस तरीके से पूरा मूव करना है ना, लेफ्ट और राइट पूरा मूव करना है, इस तरीके से तब समझ आएगा। एक ही जगह बैठे बैठे करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, मूव करना है बॉडी को इस तरीके से, है ना। ये कोशिश करो। थोड़ा थोड़ा कभी कंफ्यूजन हो रहा है, कभी हाथ इधर चला जाता है, कभी नाक पकड़ में नहीं आ पाती है। अब पता है ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, जैसे आपने ब्रेन को कमांड दिया ना, ब्रेन को आप बोलते हो तो आपका ब्रेन ना कंफ्यूज हो जाता है, आपके ब्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, और यही होता है बच्चों की पढ़ाई के टाइम पे। ये बच्चों की पढ़ाई के टाइम पे होता है, और हमको लगता है गलती बच्चे की है, बच्चे की कोई गलती नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हर कोई जो भी बच्चे हैं, या मैं सबकी बात करूं, आप लोगों की बात करूं, हर एक ह्यूमन जो है ईश्वर ने बराबर उसको बना के भेजा है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो भी सारी चीजें वो सेम है, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स सेम है, सब कुछ सेम है। लेकिन
क्या होता है कि अगर कोई ब्रेन न्यूरॉन्स का यूज कर लेता है तो वो ज्यादा होशियार हो जाता है, जो ब्रेन न्यूरॉन्स का यूज नहीं कर पाता वो उतना होशियार नहीं हो पाता है। और ब्रेन के अगर सॉफ्टवेयर को आप समझ गए तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना बंद हो जाएगी और आप चीजों को अच्छे से यूज करने लगोगे। सही इंफॉर्मेशन ना होने के कारण हम लोग तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और कभी किसी चीज का शिकार हो जाते हैं, कभी किसी चीज का। ठीक है, ये 3 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है। अभी लास्ट एक्सरसाइज में बता रहा हूँ, ट्यूशा बहुत सिंपल एक्सरसाइज, सभी लोगों के लिए बहुत सिंपल। अब ये इसमें कठिन नहीं बताऊंगा। इस तरीके से हाथों को करेंगे, अंगूठे को इस तरीके से दबाएंगे, अच्छे से दबा लीजिए हाथ को। फिर ऐसा करेंगे, फिर इंडेक्स फिंगर को दबाएंगे, मिडिल फिंगर को दबाएंगे, रिंग फिंगर को दबाएंगे, छोटे वाले पिंकी फिंगर को दबाएंगे, फिर ऐसे करेंगे। अब इसको ना आंखें बंद करके बिल्कुल फील करते हुए करना है, मतलब जब आप दबा रहे हो, इसको प्रेस कर रहे हो ना, बिल्कुल फील करते हुए, बिल्कुल फील करते हुए अच्छे से सारी फिंगर्स को दबाना है। एक एक करके आप पुश करेंगे, एक एक करके पुश करेंगे। और ये ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 ही मिनट करना है, 1 मिनट इस तरीके से करना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल थी। ठीक है, अब देखो जो ब्रेन है, ब्रेन को बैलेंस करने वाली 44 के आसपास एक्सरसाइज है जो हम आपको देते हैं। ठीक है, अभी कुछ 20 एक्सरसाइज के आसपास मैंने एक वीडियो बना के ऐसे रैंडमली बना लिया, तो पुराना वीडियो है लेकिन आपको मिल जाएगा। तो अभी 4 एक्सरसाइज तो मैंने आपको बताई हैं, उसके अलावा और एक्सरसाइज जो है ना, जो कि अभी ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, तो जिनके थ्रू आप आए हो उनको अगर आप बोल दोगे आज, तो वो आपको भेज देंगे, मतलब आज शाम को या कल सुबह तक भेज देंगे। तो वीडियो आपको मिल जाएगा, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, देख देख के आराम से आपको प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, है ना। और एक ई बुक भी है, वो भी आपको मिल जाएगी, लेकिन उनको बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज इस तरीके से 44 एक्सरसाइज है। और याद रखिए, देखो ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, जो हमारी जो क्लासेस है उसके उस टाइम पे ना साइंटिफिक म्यूजिक भी प्ले होता है, क्योंकि लाइव ऐसे बात करने में पॉसिबल नहीं है। तो अगर बच्चे थोड़ी सी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो म्यूजिक अपना काम करता है, क्योंकि म्यूजिक तो कान में जा ही रहा है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो वो अपने आप ब्रेन को एक्टिवेट करने लगता है, तो बच्चे को और आनंद आता है। ठीक है, ब्रेन बैलेंस होने से प्रॉब्लम आधी से ज्यादा सॉल्व हो जाती है। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाए, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे बच्चे 4-4, 5-5 घंटे की जो चीजें हैं वो आधा घंटे में याद कर लेते हैं, तो हाउ कैन इट पॉसिबल, वो कैसे होता है, इस चीज को समझ लेते हैं, है ना। इसको बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे पेरेंट्स इस वर्कशॉप के बाद बोलते हैं, जैसे मान के चलो कि वो पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा ना पहले मतलब किसी भी सब्जेक्ट को याद करने में उनको 4 या 5 घंटे का टाइम लगता था, लेकिन इस वर्कशॉप के बाद उनको आधा घंटा लगता है। तो इतना इंप्रूवमेंट होता कैसे है, जो कि कोई भी नहीं करा पा रहा है। आप स्कूल में लाखों रुपए फीस दे रहे हो, कहीं पे भी वो इतना इंप्रूवमेंट क्यों नहीं करा पा रहे हैं, पर हम क्यों कराते हैं, जबकि हम बच्चों को पढ़ाते नहीं है। तो एक्चुअली हम लोग ब्रेन पे काम करते हैं, हमको पता है ब्रेन कैसे काम करेगा। ठीक है, जैसे कि आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें बच्चा आंखें बंद करके इस कलर्स को आइडेंटिफाई करता है ना, न्यूज़पेपर पैरों से रीड कर रहा है, वो स्मेल करके किताबें पढ़ रहा है। तो ये होता कैसे है, ठीक है, हमारे ये जो ब्रेन है ईश्वर ने दिया है, और हमारे 5 सेंसेस ऑर्गन्स दिए हैं, सभी ने किताबों में पढ़ा है। ट्यूशा आपको पता है कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? ट्यूशा बताओगे आप, बताइए ना ट्यूशा, हमारे 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? जैसे देखिए सिंपल है, नोज हो गया आपका, ईयर्स हो गया, आईज हो गया आपका, टंग हो गया आपका, है ना, स्किन हो गया आपका, है ना। ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। ये ईश्वर ने क्यों दिए? इंफॉर्मेशन लेने के लिए दिए। लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि आप स्मेल करके चीजों को याद कर लो, टच करके चीजों को याद कर लो, है ना, ऐसे कान के पास ले जाके ऐसे फ्लिप करके चीजों को याद करने लगो, तो स्पीड तो बढ़ेगी। लेकिन ये होता कैसे है? इसके लिए क्या होता है कि एक हमारे ब्रेन में होता है पीनियल ग्लैंड। साइंस में आप गूगल करोगे समझ में आएगा, मैं खुद गूगल करके आपको बता देता हूँ। देखो मैं कोई भी चीजें ऐसा नहीं कि हवा में बातें कर रहा हूँ, मैं चीजें बता रहा हूँ, समझ गए तो आप अपने बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हैं, पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हो। मैंने सर्च किया पीनियल ग्लैंड, ये पीनियल ग्लैंड जो है, ये इसको अगर मैं इस तरीके से बताऊं तो ये शाइन जो कर रहा है ये पीनियल ग्लैंड होता है, और ये लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में होता है ये आपका पीनियल ग्लैंड। ठीक है, अब ये पीनियल ग्लैंड जो होता है ना, ये चावल के दाने के जैसा होता है, और इसके पास कंट्रोल होता है हमारे सारे सेंसेस का।
ठीक है। तो जब पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट किया जाता है, इसको मिड ब्रेन भी कहते हैं और इसको थर्ड आई भी कहते हैं। जो शिव शंकर जी की जो थर्ड आई जो है ना, उतनी ही पावर इस पीनियल ग्लैंड के अंदर होती है, इसलिए इसको थर्ड आई कहा जाता है। ठीक है। तो इस पीनियल ग्लैंड को जब एक्टिवेट करते हैं तो क्या होता है कि आपके सारे सेंसेस ऑर्गन्स जो है ना बहुत अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, काम करने लगते हैं। यही कारण है कि बच्चे को जब किताब दी जाती है तो बच्चा जब पढ़ाई करने के लिए किसी किताब को ले रहा है तो किताब को टच तो करेगा। जैसे ही टच करेगा, अब भैया ये स्किन है, टच वाले जो सेंसेस है वो अपने काम करेंगे, तो इसमें जो लिखा है वो बच्चों के ब्रेन में आ जाएगा। इस कारण से आप देखते हो बच्चा आंखें बंद करके ब्लाइंड फोल्ड करके वो सब पढ़कर बताने लगता है, क्योंकि मैजिक तो है। ठीक है। इसके बाद में बच्चा पेज को टर्न करेगा। अब पेज को जब टर्न करेगा तो इसमें से साउंड भी आएगा, इसमें से स्मेल भी आएगी। तो साउंड आएगा तो साउंड के थ्रू, नोज के थ्रू जो इस पे लिखा है वो सब जाने लगेगा, है ना। याद रखिए, इस वर्कशॉप के बाद में आप अपनी नाक का यूज समोसे और कचौड़े की खुशबू लेने के लिए नहीं करोगे, पढ़ाई के लिए भी करोगे। ये वर्कशॉप का फायदा है। और साथ ही साथ में कान जो है ना, कान से हम इतने सारे गाने सुनते हैं, अब पढ़ाई में भी कान का यूज होगा। पेज को टर्न करेंगे, इसमें से जो साउंड आएगा वो कान के थ्रू अंदर जाएगा, मतलब और उसमें जो लिखा है वो बच्चे बता पाएंगे। यही कारण है कि आप जो वीडियो से आपने हमारे देखे बच्चे करते हैं। अब इस पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए क्या किया जाता है? देखो, मेडिटेशन भी होता है, योगा भी होता है ना, और म्यूजिक थेरेपी भी होती है। लेकिन ये योगा और मेडिटेशन अगर टिपिकल तरीके से हम लोग करवाएं, बच्चों से बोले कि आंखें बंद करके ऐसे बैठ जाओ, तो बच्चे क्या, बड़े भी नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। इसको हमने ना बहुत ही ना कह सकते हैं वो अनोखे अंदाज में हमने डिजाइन किया है, बनाया है, जिसमें बहुत मजा आता है। ठीक है। तो ये देखने में पता है बच्चों को क्या लगता है, जैसे भी ट्यूशा को कराएंगे और भी एक बच्ची उनको कराएंगे और आप लोग भी देखोगे, मैं कुछ डेमो बताऊंगा, देखने में ये लगेगा कि ये ना कोई हम लोग गेम खेल रहे हैं कि आंखों से ध्यान से देखो, ऐसा करो, लेकिन एक्चुअल में दिखता कुछ और है। मतलब हम बच्चों को कुछ और दिखा रहे हैं, हो कुछ और रहा है रिजल्ट, माता पिता बोलेंगे ये बच्चों को क्या करा रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि हम इनडायरेक्टली सारी चीज कराते हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर सारे लोग ना डायरेक्ट चीज को कराते हैं, इसलिए इंप्रूवमेंट नहीं होता। आपसे मेडिटेशन करने के लिए बोलो, आप नहीं करोगे, एक दो दिन करोगे, 4 दिन छोड़ दोगे। ठीक है। लेकिन इसी को जो हमने इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया है, इंप्रूवमेंट होगा। और ये ना बहुत ज्यादा नहीं होता, मुश्किल से 1-1 मिनट करना होता है। अब 1 मिनट तो कोई भी कर सकता है, हमारी चीजें इतनी इफेक्टिव है। तो एक सबसे पहले हम लोग क्या करवाते हैं, पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए हमें ना आई एक्सरसाइज करवानी होती है ना। तो आई एक्सरसाइज जो है ना बहुत सिंपल है, तो मैं वो बच्चों को वीडियो के माध्यम से करवाई जाती है ना, जो वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो वो वीडियो मैं अभी आपके सामने प्ले करने वाला हूँ। उस वीडियो के माध्यम से हम सब लोग आई एक्सरसाइज करेंगे और आप फील करोगे कि वो आई एक्सरसाइज किस तरीके से हमारे बच्चे जब क्लासेस को लेंगे तो किस तरीके से करेंगे। आपके लिए मैं आई एक्सरसाइज कर लेता हूँ। इसके लिए बस नियम ये है कि कमर को सीधा करके, गर्दन को सीधा करके सिर्फ आई बॉल्स का रोटेशन करना होता है, गर्दन का या शरीर का रोटेशन नहीं करना होता है। ठीक है। तो मुझे बस कुछ सेकंड का समय दीजिए, बस ओपन हो गया। ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी एक्सरसाइज है, लेकिन फिलहाल एक एक्सरसाइज जो मैं आपको बताना चाहूंगा और उसको करके आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी सरल चीजें हम लोग ने बनाई हुई है। इसको कठिन नहीं बनाया, कठिन बनाएंगे तो कोई नहीं कर पाएगा, सरल बनाएंगे तो सब लोग कर लेंगे, इसलिए इसको सरल बनाया हुआ है। ठीक है। अब देखिए, ये आई एक्सरसाइज सभी को करना है। ठीक है। अब देखिए, इस आई एक्सरसाइज में क्या करना है, जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, मैं सबका नाम तो नहीं जानता, जितने भी बच्चे हैं वो भी करना है, क्योंकि क्लास में इस तरीके से एक्सरसाइज होती है। तो एक एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, कमर को सीधा करके हम लोग बैठेंगे, ध्यान से देखेंगे और जिस तरीके से अभी वीडियोस में, ठीक है, अभी वीडियोस में ना आई रोटेशन होगा, जैसे आईज का मूवमेंट लेफ्ट राइट होगा, तो आपको क्या करना है, जितने भी लोग बैठे हैं, माता पिता भी करेंगे, कि ध्यान से सामने देखेंगे और आपके सामने जो भी दीवार है, जो भी चीज है, पहले आप लेफ्ट की तरफ देखेंगे, फिर राइट की तरफ देखेंगे, तो आंखों का रोटेशन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। इसमें सेकंड एक्सरसाइज जो है उसमें इस तरीके से गोल गोल मूवमेंट होगा, तो आंखों को आप सामने रखकर इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे। सिर्फ आई बॉल्स का मूवमेंट होगा, ना गर्दन का मूवमेंट होगा और ना ही शरीर का, है ना। तो इस तरीके से देख के आपको समझ में आ जाएगा। फिर थर्ड एक्सरसाइज में इस तरीके से 8 बनाना है, तो सामने आपको हिंट मिल जाएगी, उस तरीके से सभी माता पिता और बच्चे कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, एक बार सुनिश्चित कर लें कि आप अच्छे से बैठे हो, ठीक है, और आप अपने आई बॉल्स का मूवमेंट अच्छे से कर पाओ। मैं स्टार्ट करता हूँ और आप भी बने रहे मेरे साथ में और हम लोग एक्सरसाइज करते हैं।
लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करेंगे, लेफ्ट टू राइट। अब गोल गोल सर्कल में आप इस तरीके से मूव करेंगे। अभी आंखों से एट बनाना है आपको। मैं उम्मीद करता हूँ सभी ने एंजॉय किया होगा। किस किस को अच्छी लगी ये आई एक्सरसाइज, है ना। ऐसी ना बहुत सारी आई एक्सरसाइज जो बच्चों को करना होता है। और ऑनलाइन क्लास में भी क्या होता है मैम कि हम आप जो पैनल प्रोवाइड करते हैं आप उसको लैपटॉप पे या मोबाइल पे इसी तरीके से प्रैक्टिस होती हैं जो बच्चों को घर पे करना होती है, और छोटी छोटी 1-1 मिनट की वीडियोस होती है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया हमारा मेडिटेशन, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आपने योगा में देखा होगा लोग त्राटक करते हैं मोमबत्ती को सामने रख के, है ना। बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज वो लोग करते हैं ब्रेन इंप्रूवमेंट के लिए। हम लोग भी आपको अभी त्राटक कराने वाले हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से है ना। बस फर्क क्या है कि वो जो ट्रेडिशनल तरीके से जब योगा मेडिटेशन वगैरह करते हैं ब्रेन इंप्रूवमेंट के लिए, उसका रिजल्ट मैम आपको 4-4, 5-5 सालों में आएगा। कंसिस्टेंसी के साथ में करोगे, हो सकता है ना भी आए। और हमारी सिर्फ 1-2 क्लास में बच्चों का रिजल्ट आने लगता है। बच्चा पहली या सेकंड क्लास से आंखें बंद करके ब्लाइंड फोल्ड करने लगता है, तो वो इम्प्रूवमेंट दिखता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोलूंगा बाद में इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने फिर से एक छोटी सी झलकियां एक दिखाना चाहूंगा। एक और जो हमारा मेडिटेशन है उसका, ये इसको डिजिटली हम लोग त्राटक बोलते हैं। इस तरीके से बहुत है, पर अभी मैं सिर्फ एक ही लेना चाहूंगा और कोशिश करेंगे 1 मिनट का ही रखेंगे इसको, ठीक है। जस्ट अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। इसको भी जस्ट कमर को सीधा करके ध्यान से देखेंगे। अब देखो इसमें क्या है, इसमें उसमें फर्क क्या है, इसको ना बड़े ध्यान से देखना होता है, ठीक है। 1 मिनट ध्यान से देखेंगे, और जब थोड़ा ज्यादा करते हैं तो लोगों की आंखों से पानी भी आने लगता है, आंसू भी आने लगता है, जो कि बहुत जरूरी होता है। आंसू आए ठंडे पानी से धो लो, ठीक है। लेकिन अभी हम उस चीज के लिए तैयार नहीं थे, तो 1 मिनट ही हम इसको करेंगे। 1 मिनट तक कोशिश ये करना है कि आप इसको बड़े ध्यान से देखें। हाँ, बच्चों के लिए कहना चाहूंगा जिनके चश्मा लगा हुआ है, मुझे एक बच्ची दिख रही है, बहुत सारे बच्चों के चश्मे निकल गए ये क्लास को करने से, है ना। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, और कोशिश ये करना है कि आपको जो आंखों का जो ब्लिंक करना है, मतलब पलके आप झपकाते हो उसको कम झपकाना है, जितना कंट्रोल कर सकते हैं। 1 मिनट से ज्यादा नहीं करेंगे, 1 मिनट ही करेंगे। चलिए मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसके बीच में जो अल्फाबेट्स चल रहे हैं उसको बड़े ध्यान से देखेंगे।
पूरा हुआ, सिर में कुछ हलचल पैदा हुई होगी, कुछ अजीब अजीब सा दिख रहा होगा, है ना, है ना। तो ये ब्रेन के अंदर एक्टिवेशन होना स्टार्ट होता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो ये भी बहुत सिंपल था, बताओ इसमें कौन सा कठिन था। कोई भी बच्चा आराम से वीडियो देख सकता है, आंखों की एक्सरसाइज कर सकता है, ये क्लास बहुत सिंपल है, लेकिन इफेक्टिव क्लास है, पहली क्लास से रिजल्ट मिलता है ना। तो ये चीजें इस तरीके से भी बहुत सारे अलग अलग वीडियोस हैं जो प्रैक्टिस हमें करनी होती है क्लास के दौरान, ठीक है। इसके बाद में और भी थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच वगैरह हम लोग करवाते हैं, और उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद में फाइनली अभी हम क्या करने वाले हैं, देखिए अब हमने पीनियल ग्लैंड को भी एक्टिवेट कर दिया। टोशा इधर ध्यान दीजिए, देखिए अभी क्या किया है कि हमने पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर दिया। पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने से क्या हुआ कि हमारी ना ग्रास्पिंग पावर बढ़ गई, है ना। जैसे कि हम 4 या 5 घंटे में किसी चीज को लर्न करते हैं, वो चीज हमको आधे घंटे में लर्न होने लगी। ध्यान रखें ये दुनिया की किसी चीज से तो होने वाला नहीं है, आप कितनी भी अच्छी टीचर में चले जाओ, कहीं पहुंच जाओ, इसके लिए तो ये वर्कशॉप करनी ही पड़ेगी, तभी जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 4-5 घंटे की जगह जल्दी करना चाहते हैं तो ये वर्कशॉप है आपके लिए। तो अभी हमने ये किया, ठीक है। अभी और चीजों को आगे बढ़ते हैं। लास्ट ब्रेन की, देखो हमने ब्रेन को बैलेंस कर लिया, पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर लिया, अब ब्रेन का एक पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि कोई कितना भी होशियार हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, वो अपने ब्रेन का तो पूरा यूज कर ही नहीं पाया। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस अल्वा एडिसन, दुनिया के महान वैज्ञानिक जिन्होंने इतने बड़े बड़े इन्वेंशंस किए हैं, उन्होंने अपने ब्रेन का 14-15% यूज किया। अगर आप ये चाहते हो कि आज आपके बच्चे अपने ब्रेन का जो भी यूज करते हैं, 2%, 3%, 4% जो भी यूज करते हैं, और आप चाहते हो कि वहां से ना उनका ब्रेन और ज्यादा यूज करने लगे, मतलब 1-2% और बढ़ जाए, ठीक है। तो ब्रेन का ज्यादा यूज करने के लिए क्या होगा, आपको ब्रेन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब ब्रेन न्यूरॉन्स कौन सी बला है, जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं साहब कि ब्रेन है क्या एक्चुअल में। अभी आपको बहुत ऐसी चीजें जो ब्रेन के बारे में जानने को मिल रही है, इससे पहले किसी ने नहीं बताया, उम्र निकल गई, किसी ने बताया ही नहीं कि ऐसा भी होता है। ये चीज पहले पता चल जाती तो आज हम भी कुछ और होते हैं, है ना। चलिए मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ आपके सामने गूगल पे, ब्रेन न्यूरॉन्स, ठीक है। ये आपके सामने इस तरीके से ये दिख रहा है, मकड़ी जैसा जाला, ठीक है, मकड़ी जैसा जाला जो कुछ शाइनिंग हो रही है, ठीक है। इनको न्यूरॉन्स कहते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर सब होते हैं, लेकिन अभी मैं ब्रेन की बात कर रहा हूँ। ये जो आपको दिख रहा है, ये ब्रेन न्यूरॉन्स दो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और बीच में इंफॉर्मेशन ट्रेवल हो रही है। तो ऐसे ना हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। एक मैं आपको बता देता हूँ, हमारे ब्रेन में तकरीबन 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं। कितने? 10,000 करोड़। और एक न्यूरॉन्स की कैपेसिटी इतनी होती है कि आप उसमें तकरीबन 160 जीबी डेटा स्टोर कर सकते हो। ये एक न्यूरॉन्स की कैपेसिटी है। तो भाई 160 को आप 10,000 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दो आप 10,000 करोड़ से, अब आपका ब्रेन की कितनी कैपेसिटी निकल के आई। मतलब आप अपने ब्रेन के अंदर कई हजार करोड़ किताबों को, बुक्स को स्टोर कर सकते हो, इतनी कैपेसिटी है ब्रेन की। लेकिन वो कैपेसिटी को अनलॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रेन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा अच्छे से। तो ब्रेन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए क्या होता है कि हम लोग म्यूजिक थेरेपीज देते हैं। म्यूजिक थेरेपीज ये एक साइंटिफिक म्यूजिक होता है, और ये कोई वैसा म्यूजिक नहीं है जो हम सुनते हो उस पर डांस करते हैं। ये आधा घंटे 1 घंटे का अलग अलग होता है। जैसे से आप क्लासेस में आते हो, आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग और स्टेप बाय स्टेप इस म्यूजिक को थेरेपिस्ट को दिया जाता है। अब आप बोलोगे कि ये क्लास में बच्चा मेरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो इस क्लास में तो बहुत सिंपल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो बच्चा करते ही है। और लास्ट इस क्लास में जो 70 से 80%, 80% जो रिजल्ट आता है वो म्यूजिक से रिजल्ट आता है। म्यूजिक के लिए क्या करना होता है, बच्चों को आंख पे पट्टी बांधकर घर पे लेटना होता है, सोना होता है, और म्यूजिक को प्ले होना होता है। म्यूजिक अपना काम कर लेता है। अब इससे सरल क्लास दुनिया में कोई नहीं होगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी वो म्यूजिक मैं स्टार्ट करूंगा। उससे पहले एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, ये म्यूजिक जो है ना साइंटिफिक है, और ये म्यूजिक ये आपके ब्रेन फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। जिन माता पिता को बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ ब्रेन वेव्स क्या होता है। ये भी यही नई चीज जो आपको जानने को मिली, ब्रेन वेव्स आज से पहले नहीं पता था आप लोगों को, है ना। तो अब देखिए साहब, ये है आपका ब्रेन वेव्स। अब ये ब्रेन वेव्स जो है आप देखेंगे
ये गामा, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा है ना, ये अलग अलग चीज है। यानी कि हम जब भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन से ना अलग अलग फ्रिक्वेंसी निकलती है, ठीक है। इन फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग ये म्यूजिक तैयार किया गया है, तो इसमें ना फ्रिक्वेंसी चेंज होती हुई आपको सुनाई देंगी, देखना तो होता नहीं, सुनाई देगी। और ये म्यूजिक इतना इफेक्टिव है कि जो 80% ब्रेन डेवलप होता है ना, ब्रेन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना, बैलेंस करना, पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करना, उसी का काम रहता है। अभी मैं आपको पूरा म्यूजिक तो नहीं सुना सकता, ठीक है, वो ऑनलाइन प्ले होगा जब आप क्लासेस लोगे, ठीक है, जिससे क्लियर फ्रीक्वेंसी आपके पास में जाए। अभी मैं यहाँ से ही प्ले करूंगा तो क्लियर फ्रीक्वेंसी आपके पास में नहीं जाएगी, तब भी समझेंगे। इस म्यूजिक को आंखें खोल के नहीं सुनना होता है, इसलिए जो इस म्यूजिक को सुनना चाहते हैं सभी लोग अपनी आंखें बंद कर ले, मतलब आंखों को बंद नहीं कर ले, आंखों पे कोई ना कोई कपड़ा बांध लीजिए, आंखों पे ना कपड़ा बांधना होता है, ब्लाइंड फोल्ड। तो जिन लोगों के पास हैंकी रूमाल जो भी है वो कपड़ा बांधे, और इस म्यूजिक को 3 मिनट में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, आप जरूर इसको सुनिएगा। एट्टी परसेंट ब्रेन को एक्टिवेट करता है ये म्यूजिक, और ये साइंटिफिक म्यूजिक है, तो बिल्कुल हैंकी लगा के सभी लोग हैंकी लगा लीजिए। मुझे पता है किसका वीडियो ऑन है, किसका वीडियो ऑन नहीं है। याद रहे कि हमारी तरफ से किसी भी तरीके की आप गुंजाइश मत करना कि हम ऑफर कोई आपको दे पाए, है ना। चलिए ठीक है, सभी के मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी ने अपने, देखो आंखें बंद करोगे काम नहीं चलेगा, कपड़ा लगाना पड़ेगा आंखों पे, ठीक है। और ये म्यूजिक मैं आपके सामने प्ले करता हूँ, 3 मिनट का रहेगा। अभी चलो ठीक है, जिनने लगा लिया अच्छी बात है, लेकिन पहले से मैंने बोल के नहीं रखा था, तो ये मेरी गलती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर है तो लगा लो, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। चलो मैं म्यूजिक प्ले करता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। और देखिए ये ना, आप मोबाइल से या किसी से क्लासेस ले रहे हो तो उसका साउंड थोड़ा सा कम होता है, साउंड को बढ़ा लेना, क्योंकि जब क्लासेस होती है ना तो हम बोलते हैं कि लैपटॉप या मोबाइल को ना किसी स्पीकर के साथ में कनेक्ट कर दो, जिससे कि प्रॉपर आवाज आ पाए, है ना। मैं यहाँ से फुल वॉल्यूम में प्ले करूंगा, अब आपके पास जितनी आवाज पहुंच पाती है वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं म्यूजिक आपके सामने प्ले कर रहा हूँ, साइंटिफिक म्यूजिक है, आंखें बंद करके ध्यान से 3 मिनट में प्ले करूंगा सिर्फ।
ओपन कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, सभी लोग ओपन कर लीजिए। तो ट्यूशन म्यूजिक कैसा लगा? अच्छा नहीं था ना? अच्छा, कैसा म्यूजिक लगा बताइए? क्या हो गया? ठीक है, तो ये मैंने चीजें आपको बताएं। अब देखिए ये म्यूजिक में भी आप देखा होगा, आपने सुना होगा सॉरी, कि अलग अलग ना इसमें कुछ फ्रिक्वेंसी थी, कभी कुछ बज रहा था, कभी कुछ साउंड हो रहा था, कभी कुछ साउंड हो रहा था। ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी है जो मैंने आपको बताई, जो कि ब्रेन फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है ना। हमारे अच्छे या बुरे लगने से कुछ नहीं होता है ना, जो ब्रेन को एक्टिवेट करना है तो ये है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्लासेस होती हैं। अब इसी में जो मैंने आपको शुरू में एक्सरसाइज बताई वो करनी होती है, बीच में डांस भी होता है इसमें, है ना। एक्चुअली क्या हमारे बॉडी के अंदर एक्यूप्रेशर पॉइंट रहते हैं, तो डायरेक्टली अगर हम उसको थेरेपी देंगे तो काम बनेगा नहीं। बच्चों को डांस करवाते हैं, डांस करते करते वो एक्यूप्रेशर भी अपना काम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रेक हो जाता है, ब्रेक के बाद में आई एक्सरसाइज होती है, कुछ ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए कुछ वीडियोस वगैरह भी इसके अंदर रहते हैं, जो कि बच्चों को बहुत मजा आता है। और इसके बाद में स्ट्रेचिंग वगैरह रहती है, कुछ और भी एनर्जी को फील करने के लिए एक्सरसाइज होती है, जो जस्ट बच्चों को देखना है। इस क्लास के अंदर देखने को और सुनने का काम है, ठीक है। जिस तरीके से अभी आपने कुछ एक्सरसाइज को देखा, आई एक्सरसाइज उसकी तरह एक्ट किया, और सुनाई के लिए ये म्यूजिक आपको दिया गया। इसी तरीके से ये क्लासेस की जाती है, ठीक है। अब देखिए ब्रेन को एक्टिवेट करना इतना आसान है, इतना आसान है कि सिर्फ 12 क्लास में ब्रेन पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। और जिस एक्सरसाइज को आपने एक बार कर लिया है ना अच्छे से, और उस एक्सरसाइज के माध्यम से जो ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो गए, वो हो गए लाइफ टाइम के लिए। अब उस एक्सरसाइज को दोबारा करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और हर टाइम आप कुछ ना कुछ करते हो, तो आपके टाइम पे म्यूजिक थेरेपी चलता है, तो अगर कोई अच्छे से नहीं कर पाता है तो म्यूजिक थेरेपी अपना काम करती है, तो रिजल्ट तो आते ही आते हैं ना। अब ये 12 क्लास में क्या होता है, अब 12 क्लास इसको कंटिन्यू हम लोग नहीं करवाते हैं, इसको हमने ना डिवाइड करके रखा है वीकली, ठीक है। वैसे मोस्टली संडे टू संडे बच्चे क्लासेस करते हैं। अगर हफ्ते में कभी संडे के अलावा कभी टाइम मिलता है और चाहते हैं, तो हफ्ते में 2 दिन ये क्लासेस कर सकते हैं, डेली नहीं कर सकते, ठीक है। डेली उतना इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा, और इसको सालों साल भी नहीं कर सकते, है ना। एक बार ब्रेन एक्टिवेट हो गया, काम खत्म। अगर क्योंकि बार बार तो कोई भी नहीं कर सकता, तो ये 12 क्लास को अगर हफ्ते में 1 दिन करते हैं तो 3 महीना, और 2 दिन करते हैं तो 2 महीने में क्लास खत्म हो जाती है, ठीक है। बाकी हम तो तब तक क्लास देते हैं जब तक कि बच्चों में पूरी तरीके से इम्प्रूवमेंट ना होता है, ठीक है। अब वो शुरुआत में 1-2 क्लास में बच्चा आंखें बंद करके कलर्स को आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद में कोई कार्ड वगैरह आप दोगे तो वो आइडेंटिफाई करेगा। फिर बच्चों को कोई बुक्स देंगे तो बुक्स को इस तरीके से टच करके वो पढ़ेंगे। फिर पैरों से बच्चों को हम रीड करवाना सिखाते हैं, पैरों से बच्चे रीड करते हैं। फिर उसके बाद में स्मेल करके बताते हैं, दूर से बिना टच किए और बिना कुछ भी, दूर से सिर्फ स्मेल करके, इससे ब्रेन पावर का पता चलता है। ड्राइंग करते हैं, गेम्स खेलते हैं, है ना, इस तरीके से एक्टिविटी होती है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि ब्रेन कितना एक्टिवेट हो गया, क्योंकि आंखें बंद करके जब बच्चे को आप कोई चीज देते हो और बच्चा उस चीज को अगर आइडेंटिफाई कर रहा है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि बच्चे का ब्रेन कितना एक्टिवेट हो गया, क्योंकि वो पूरा फोकस उस चीज पे करता है। तो ये एक नेचुरल तरीका है ब्रेन को एक्टिवेट करने का। अगर आप ब्रेन को एक्टिवेट नहीं करोगे तो जो स्ट्रगल जो है वो होता रहेगा, है ना, जो चीज है वो होती रहेगी। आज इस कंपटीशन के टाइम में अगर आप चाहते हो कि इजीली चीजें हो जाए, तो ब्रेन को एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ईश्वर ने, भगवान ने आपको ब्रेन दे दिया, अब आपका काम है उसका यूज करना। नहीं कर पाएंगे तो चीजें जैसी चल रही है, मुश्किलें बढ़ती जाएगी, डिप्रेशन, एंजाइटी, पता नहीं क्या क्या परेशानी रहेगी, सिलेबस बढ़ता जाएगा। ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो एफर्ट्स कम होंगे, रिजल्ट ज्यादा होंगे। सिर्फ 10-12 क्लास की बात है, मैनेज कर सकते हो आप। 10-12 क्लास कंप्लीट हो गई, उसके बाद में जो करना चाहो कर सकते हो। लाइफ में एक ही बार करवाना है ऐसा भी हम नहीं बोल रहे कि भैया इस साल करवाना है या फिर आपको अगले साल करवाना है। तो कोई भी चीज अगर लाइफ में एक बार करवानी है, तो उसके लिए अब आपको सोचना है इस ब्रेन एक्टिवेशन के लिए कि जो हम फीस, अगर आपकी बात हुई हमारे टीम मेंबर से, तो उन्होंने जो फीस आपको बताई है वो कम है या ज्यादा है, ये आपको सोचना है, ठीक है। अभी अगर आपके कोई सवाल है तो मैं सवाल लेना चाहूंगा, कोई भी पेरेंट्स अगर कुछ मुझसे पूछना चाहे तो। किसी के कोई सवाल है तो ले सकते, पूछ सकते। जी हेलो सर। सर। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार।
सर ये पूछना था कि जैसा आईज क्लोज करवाते हैं अपन, आईज एक्सरसाइज करवाएंगे तो बच्चों को कोई रिस्क होगा क्या सर इसमें? जैसा मैं भी मेडिटेशन करता हूँ, आई नो, मतलब जी तो जो हम दूसरे जो भी आई बॉल्स को ऊपर और करते हैं या लेफ्ट साइड राइट साइड घुमाते हैं, तो जो प्रेशर आता है ब्रेन पे, तो उससे बच्चे कोप अप कर पाएंगे? हाँ सर, प्रेशर कुछ नहीं आता सर, प्रेशर कुछ भी नहीं आता, इजिली हो जाती है। रिजल्ट हो जाएगा। पीनियल, हाँ पीनियल ग्लैंड उसी से एक्टिवेट होगा ना सर। पीनियल Right, ग्लैंड क्योंकि जब हम नहीं सर, पीनियल ग्लैंड पे एक्टिवेट करने के लिए आई एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना वो ये वर्कशॉप कंप्लीट ही नहीं हो सकती सर, है ना। तो Okay. कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है प्रेशर, जितना देखो आप लेफ्ट में लेके जा सकते हो, राइट में लेके जा सकते हो, ऊपर नीचे जितना लेके जा सकते हो उतना जाओ, ज्यादा कुछ नहीं करना, जितना हो सकता है उतना ही करना है। बाकी म्यूजिक, इसके पीछे Okay. म्यूजिक थेरेपी होती है, वो अपना काम कर ही रही है, तो कोई परेशानी नहीं आती है ना ठीक। सर। जी राइट। बाकी आपकी और हमारी सर टीम से बात हुई रही है। जी सर बताएं। जी जी जी। और नहीं बताइए सर सर, बाकी जी जी, जी मैं ये बताइए। पूछ रहा था कि क्लासेस मतलब 1-on-1 होंगी सर या ग्रुप में होंगी? सर देखिए, मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ। देखिए सर, इसमें क्या होता है कि हम ना एक आपको ऑनलाइन डैशबोर्ड आपको प्रोवाइड करते हैं हमारी वेबसाइट का, है ना, जो आपके पास रहता है, आईडी पासवर्ड आपको मिल जाता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको जो बताई प्रैक्टिसेस वगैरह, जैसे म्यूजिक थेरेपीज वगैरह, है ना, ये बहुत सिंपल है। इसकी ना प्रैक्टिस हमें करवाने होती है, ये 1-to-1 होता है, ठीक है। क्लास से पहले हम बच्चे से बात करते हैं, 1-to-1 बात होती है, हम बताते हैं कि क्या करना है। हाँ, अगर कोई मेडिटेशन में छोटी छोटी बहुत लंबी चीज हम नहीं कराते, 1-1, 2-2 मिनट की मेडिटेशन है, तो लाइव क्लास में मेडिटेशन वगैरह हम लोग करा देते हैं। उसके बाद में फिर हम बच्चों से बोलते हैं, और बच्चों के साथ में अगर 10 साल से छोटा बच्चा है तो माता पिता का साथ में रहना जरूरी है, चाहे हफ्ते में 1 दिन करवाओ। फिर माता पिता से बोलते हैं कि अभी क्या करना है, जो हमारा पैनल है वीडियो से उसे ऑन कर दो, ठीक है। अब क्योंकि उसमें थेरेपीज वगैरह सब चल रही है, स्पीकर पे लगा दो, ठीक है। और बच्चे को उसमें से देख देख के करने के लिए बोलो, जैसे ध्यान से वीडियो देखना है या फिर वो थेरेपीज चल रहा है ना, बस ये काम करना है। जैसे ही क्लास फिनिश होती है सर, उसके बाद में फिर से हम लोग लाइव आते हैं, हम बच्चे का रिजल्ट चेक करते हैं। ये 1-to-1 होता है, ग्रुप में नहीं होता, 1-to-1 बच्चे का रिजल्ट हम लोग चेक करते हैं, कितना इंप्रूवमेंट क्या हुआ, बच्चे को अच्छा क्या लगा, बुरा क्या लगा, फिर उसके हिसाब से क्लास में हम सुधार करते हैं। क्योंकि देखो सर, क्या है ना, हर बच्चे का ब्रेन अलग अलग बना हुआ है, ठीक है। जी। अभी फर्स्ट क्लास तो एक ट्रायल क्लास हो गई जो मैंने आपको दे दी, उसके बाद अब बच्चे को क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, इंप्रूवमेंट कितना होना चाहिए, कितना नहीं, उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग डिजाइन करते हैं, है ना। और बच्चों को जब तक इंटरेस्ट होता है, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही ये क्लासेस तैयार की जाती है, तो बच्चों को बहुत मजा आता है। आज तक का रिकॉर्डिंग किसी भी बच्चे ने ये नहीं बोला क्लास बहुत बेकार लगी, क्योंकि देखो सर, इसमें सोना होता है, जैसे म्यूजिक थेरेपी के टाइम पे आंखों को पट्टियां बांध के सोना होता है, बच्चों को क्लास में सोने के लिए मिल रहा है, इससे अच्छी क्लास क्या होगी। बच्चों को तो मजा आ जाता है कि ये तो बोल रहे हैं कि आंखों में पट्टियां लगाओ और सो जाओ, मम्मी भी मेरे को बोल रही है कि क्लास में सो जाओ, तो बच्चों को बहुत मजा आता है। या फिर ध्यान से देखने वाली वीडियोस होती हैं, तो बच्चों को बस ध्यान से देखना होता है ना। एक्सरसाइज भी बहुत फनी फनी होती है, जैसे हमने करके बताया, हाथों को रोटेट करना, ये करना, तो वक्त के साथ में धीरे 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 वो आ जाती है। मतलब आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि क्लास बहुत टफ है, बहुत इजी है सर, और इजी हमने बनाया है जिससे कि हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। रिजल्ट 100% रिजल्ट है सर, मैं 100% भी नहीं बोलूंगा। एक बार एक पेरेंट्स ने मुझे बोला, मतलब हम एडल्ट का भी हम लोग करवाते हैं, तो एक एडल्ट एक मैडम है जो 33 की है, आई थिंक 33-34 की, उन्होंने ये बोला कि सर आप ना क्लास में ये मत बोलो कि 100% रिजल्ट है, आप ये बोलो 101% रिजल्ट है, क्योंकि जो चीज हमने फील करी वो हमें ही पता है, क्योंकि इंप्रूवमेंट होता है सर 100%। आज तक कभी नहीं हुआ एक बच्चे में इंप्रूवमेंट ना हुआ हो, और कम क्लास में इंप्रूवमेंट हो जाता है सर। तो निश्चित रहें सर किसी चीज के लिए। और बाकी सर जो वीडियोस हैं, एडमिशन है, और मेरे, हाँ मैं एक और चीज बोल देता हूँ, जितने भी लोग हैं अभी प्रेजेंट में, अगर आप एडमिशन आज ही लेते हैं तो मेरी तरफ से जो भी आपको हमारी टीम ने फीस बताई है, उस फीस में 500 रुपीज माइनस हो जाएंगे, ठीक है। 500 रुपीज माइनस हो जाएंगे, लेकिन टीम को आपको अभी बताना पड़ेगा इमीडिएट, है ना, कल करेंगे मैसेज तो नहीं चलेगा, ठीक है। उसके साथ में एक और ऑफर मैं आपको देना चाहूंगा कि हम 1 साल के लिए प्रोग्राम हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना सर कि माता पिता को भी कुछ चीजें समझने की जरूरत है, जिसे पेरेंटिंग बोलते हैं, है ना। गलती हमेशा बच्चों की नहीं होती, कुछ गलती माता पिता की भी होती है ना। तो इसको लेके सर हम लोग ना पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइप का वर्कशॉप लेके आने वाले हैं, जिसमें ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेमोरी मास्टरी, है ना। इसके साथ में हमारा 45 डेज का एक मेमोरी कोर्स है, वो हम फ्री देंगे आपको, वो लाइफ टाइम के लिए आपके पास में रहेगा। वो क्लास मेमोरी का ऐसा है कि आप सीखने के बाद ना आप आगे भी सिखा सकते हो।
लॉकडाउन के अंदर वो मेमोरी क्लास से बहुत सारे टीचर्स ने वो कोर्स करने के बाद लॉकडाउन के टाइम पे भी 15,000, 20,000, 25,000 तक की अर्निंग की। तो वो कोर्स हमारी तरफ से आपको फ्री में मिलेगा, है ना। और हर महीने सर हम लोग एक वर्कशॉप लेके आएंगे, जो कि एग्जाम फोबिया को लेके वर्कशॉप होगी, है ना, ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन को लेके होगी, और अलग अलग जो सेंसिटिव टॉपिक है उसको लेके, कभी पेरेंटिंग के लिए वर्कशॉप होगी। इस तरीके से महीने में एक वर्कशॉप लेके आएंगे, जिसका एक्सेस आपको दिया जाएगा, और वो वर्कशॉप बिल्कुल लाइव होगी। अगर कभी मिस हो जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको तत्काल प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे साल भर आप हमारे साथ में कनेक्ट होने वाले हो, और अलग अलग सिर्फ मिड ब्रेन ही नहीं, मिड ब्रेन के अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज है हम हर चीज पे कवर कर रहे हैं। मतलब सर हमारा सिद्धांत एक ही है सर, क्योंकि जब आप इस क्षेत्र में आते हो, एक तरीके से स्पिरिचुअल क्षेत्र भी हो जाता है, तो हम इस चीज को समझते हैं कि क्या ना सर, कर्मा काम करता है। मैं आपसे अगर 1 रुपये ले रहा हूँ ना सर, अगर मैं आपको 100 रुपये की जब तक वैल्यू नहीं दे रहा हूँ सर, मेरी बरकत होगी नहीं, मेरी होनी नहीं है सर बरकत। मैं आपसे चीटिंग कर लूंगा, मैंने आपसे चलो फीस ले ली, चीटिंग कर ली, आपको सर्विस नहीं दी सर, तो क्या होगा सर, मैं कब तक चीटिंग कर सकता हूँ? कभी ना कभी मेरा पूरा वर्कशॉप फिनिश ही हो जाना है ना। तो हम हर संभव प्रयास हम लोग करते हैं सर। बस फीस भी कम से कम हम लोग ले ही रहे हैं सर, मेरी तरफ से 500 रुपीज का डिस्काउंट है। आप कराना चाहते हैं तो जिनके थ्रू आप आए हो उनको इमीडिएट मैसेज डाल दो, वो आपको बता देंगे, एडमिशन लेंगे, डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे। और फिर क्लास में आएंगे तो फिर और चीजें हम लोग करेंगे, कैसे क्या है ये चीज है सर, तो करवाना चाहिए जी। और एक कुछ सवाल है? लास्ट सर, जैसा ब्लाइंड फोल्ड के बाद बच्चे मतलब अपने आप ही बिना देखे मतलब पढ़ पाएंगे, तो वो बच्चों के लेवल पर डिपेंड करेगा ना, बिकॉज अभी इसको ट्विशा को तो जैसा सेंटेंस पूरा आता नहीं है, शी इज इन फर्स्ट, अभी इनिशियली जून से स्टार्ट हुआ है, तो वो अ आई वगैरह पढ़ लेगी, बट सेंटेंस अभी उसको नहीं आएगा, तो वो नहीं आएगा, बाद में धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो। यस सर, यस। क्योंकि सर देखो, जैसे हम खुली आंखों से देख रहे हैं ना, बच्चों को बंद आंखों से वैसे ही दिखता है। अगर बच्चे किसी चीज को रीड करना जानते हैं, अगर जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक बार इसी तरीके से हम लोग एक छोटी बच्ची थी, 3.5-4 साल की बच्ची थी, ऑफलाइन क्लास में वो आई थी, मतलब एक पेरेंट्स जबरदस्ती लेके आ गया, तो उसके बड़े भाई हमारी क्लास में आते थे। उस बच्ची को ना मतलब बहुत अच्छे से रिजल्ट आ रहे थे, मतलब अच्छे से क्लासेस करी, उस 3.5 साल की बच्ची बहुत अच्छा रिजल्ट आया। हमने ना उसको एक कलर दिया, वो ना बार बार ना उस कलर को बता नहीं पा रही थी। क्यों? अब तो हमने पूछा कि सारी चीजें बता पा रही तो उस कलर को क्यों नहीं बता पा रही है? तो फिर उनकी मम्मी ने बताया कि ये एक्चुअली में कलर क्या है बच्चे को पता ही नहीं है, मतलब ब्रेन में तो ये आ रहा है पर ये है क्या एक्चुअली उसको पता ही नहीं है, तो बोल ही नहीं पा रही थी। तो जो चीज आती है वही बता पाएंगे, है ना। लेकिन हाँ, एक और चीज सर, जो आपने पॉइंट जो मुझे बताया, उसके साथ में एक और पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा कि जैसे जैसे ये वर्कशॉप सर इतनी इफेक्टिव है कि जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती जाएगी, एज के साथ में बच्चों की डेवलपमेंट भी बढ़ते जाएंगे, रुकेंगे नहीं उम्र के साथ में। ओके, है ना। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो मुझे नजर आते हैं इस वर्कशॉप के अंदर, कि उम्र बढ़ी, आपके रिजल्ट बढ़ गए, है ना। ब्रेन को प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट अगर कर लिया तो ये सर है जी। वैसे आप आपको हमारी टीम के किन मेंबर्स ने इनवाइट किया? सोना मैडम ने, ये विजय सर ने? विजय जी ने। अच्छा, ठीक है, आप उनसे संपर्क कर लीजिएगा तो वो आपको चीजें बता देंगे आगे, और 500 का डिस्काउंट तो मेरी तरफ से रहेगी। राइट, तो बेसिकली अभी ये जब सेकंड क्लास में जाएगी या फर्स्ट क्लास में जब सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट करेगी तो बिना देखे भी पढ़ पाएगी वो सेंटेंस? हाँ, वो तो कर पाएगी। अभी जस्ट कलर्स वगैरह जो उनको आते हैं वो ड्राइंग करवा सकते हो आप उनसे, है ना। और ये तो अगर मौका मिल रहा है सर तो करवा लीजिए सर, क्योंकि क्या है ना, जितना जल्दी करवा लो उतना अच्छा है। क्योंकि क्योंकि 1 साल अगर मान के चलो आपने 1 साल का इंतजार किया तो 1 साल का नुकसान तो हो गया ना सर। उस 1 साल में और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हो सकते थे। ग्रास्पिंग पावर, क्योंकि दिमाग आपको कहाँ से चीजों को पकड़ रहा है आपको नहीं पता, क्योंकि जब सेंसेस एक्टिवेट हो जाती है ना सर, सामने रखी जो किताबें है ना, वो किताब भी आपको प्रभाव डालती है, वो किताब के अंदर से भी चीजें आपके अंदर जाती हैं, तो बहुत इफेक्टिव है जी। डन सर, थैंक यू। थैंक यू सर, धन्यवाद। और किसी का कोई सवाल, कोई अगर कुछ पूछना चाहे तो? मैडम आपका चेहरा मुझे दिख रहा है, अगर आप कुछ पूछना चाहें और किसी के कोई सवाल किसी भी तरीके के हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैंने अपनी तरफ से चीजें बताई है, तो आप हमारी टीम से भी संपर्क करोगे तो अच्छा है, आज कर लोगे अच्छा है, 500 का डिस्काउंट और ज्यादा आपको मिल जाएगा। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, और जिनके सवाल खत्म हो गए आप चाहे तो रुक सकते हैं, आप चाहे तो जा भी सकते हैं, है ना, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतना टाइम दिया उसके लिए मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मतलब रुके। और अब मैंने कोशिश की कि वर्कशॉप को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, बीच बीच में कुछ कॉमेडी का हम यूज भी कर रहे थे,
है ना, मतलब आपको बोरियत फील ना हो, है ना। जी सर, राम मोहन सर, जी प्लीज सर। माफी चाहूंगा सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हाँ सर, अभी अभी सुन पा रहा हूँ मैं, बताएं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ इस एक्टिवेशन क्लासेस का क्या कोई एडल्ट्स को भी फायदा होता है या केवल बच्चों में? सबको फायदा होता है सर, एडल्ट को भी हम लोग कराते हैं सर। एडल्ट के लिए थोड़ी सी अलग प्रोसेस होती है, सबको अच्छा। फायदा होता है सर, क्योंकि सर ब्रेन अगर बैलेंस होगा तो बच्चे का भी होगा, एडल्ट का भी होगा। जब ब्रेन बैलेंस होगा तो बच्चों को जो फायदा मिल रहा है वो एडल्ट को भी मिलेगा, सबको फायदा मिलता है सर। किस टाइप के चेंजेस एडल्ट्स में आ जाते हैं? जैसे कि बच्चों के तो आपने बता दिए। एडल्ट किस टाइप के चेंजेस चाहते हैं? हर टाइप के चेंजेस आ जाते हैं। तो हर ये कोई एडल्ट जो है ना, बच्चों तरक्की में चाहता है, ब्लाइंड। बरकत चाहता है। देखो सर, एडल्ट तरक्की चाहता है, बरकत चाहता है, अपनी मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन को अच्छा करना चाहता है। वो चाहता है कि जो वो काम कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से कर पाए, वो है। जी और जी। हर तरीके से इम्प्रूवमेंट आता है, हम तो कस्टमाइज चीजों करते हैं। आप हमें बताओ कि आप इम्प्रूवमेंट क्या चाहते हो, उसके हिसाब से जो चीजें आपके लिए बेस्ट हैं इसमें, वो हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। डिपेंड्स करता है कि आपको इम्प्रूवमेंट क्या चाहते हैं। नहीं, जैसे कि मैं पूरे जब वो लेफ्ट एंड राइट का ब्रेन का यूज कर पाए एक साथ। हाँ, तो वो तो होता ही है सर, वो तो सारी चीजें होती हैं सर। लेफ्ट और राइट ब्रेन का यूज करना, पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करना, ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना, वो सारी चीजें तो एडल्ट के साथ में भी होती हैं, तो इम्प्रूवमेंट होते ही है, अच्छा, आराम से होती ये है, कोई परेशानी नहीं। जी। और जैसे मेमोरी को लेकर के आपने काफी चीजें बताई। हाँ, तो ये सारे इम्प्रूवमेंट होते हैं सर, मैंने आपको ये सारी चीजें आपके ब्रेन से जुड़ी हैं। ब्रेन बैलेंस होगा, इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट होंगे, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होगा, ग्रास्पिंग पावर स्टार्ट हो जाएगा आपका, और आपके इस, न्यूरॉन्स जब एक्टिवेट होंगे सर, तो आप अपनी ब्रेन क्षमता का, ब्रेन पोटेंशियल स्ट्रेंथ का ज्यादा यूज कर पाओगे, तो बेनिफिट्स और मिलती है सर बराबर। इसमें स्पीड रीडिंग कैसे काम करती है? क्या किस तरह से? मैंने सुना स्पीड रीडिंग भी आ जाती है इससे। सर बिल्कुल आ जाती है, सेंसेस के थ्रू आती है सर, आपके पीनियल ग्लैंड से। सर आपने वर्कशॉप को ठीक से किया नहीं, क्योंकि आप चल फिर रहे थे। मैंने बताया था कि जब आपकी सेंसेस एक्टिवेट होती हैं सर, तो सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर जाती है, आपके नोज के थ्रू, ईयर्स के थ्रू, ठीक है, आपके स्किन के थ्रू। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो 4 या 5 तरीके से आपके पास में जा रही है। तो एक जी नॉर्मल जो बच्चा होता है ना, या जी। नॉर्मल व्यक्ति होता है, वो एक तरीके से पढ़ाई करता है, उसके पास इन्फॉर्मेशन एक तरीके से जा रही है। जब आपके पास 4 या 5 तरीके से अगर जाती है इन्फॉर्मेशन, तो आपकी स्पीड अपने आप काम करती है, सेंसेस काम करती हैं सर आपके। तो स्मेल करके और वो कानों के पास ऐसे करके उसकी स्टडी हो जाती है सर। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हो जाती है चीज, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड रहती है चीजें। जी जी। तो नहीं, किसी ने मुझे बताया जैसे ब्लाइंड फोल्ड वगैरह ये है ना, एडल्ट्स में नहीं होता है। लेक ऑफ नॉलेज सर, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर नहीं होता नहीं होता, पर हमने तो करवाया, सर होता है। चलिए, एक्सपर्टीज वाली शुक्रिया। बात है सर, वो तो जानकारी वाली बात है, आप जी जी। करेंगे तो हो जाएगा, कोई जी दिक्कत सर। नहीं। जी, आप किसके धन्यवाद सर। थ्रू आए हैं, सोनम मैडम के थ्रू या विजय सर के थ्रू? नहीं, मैंने उस पे फेसबुक पे आपका वो सर्च किया था, तो मैंने उस दर से नंबर लेके व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट दे दी थी। ठीक है, तो अभी जिन, अगर आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो जिस ग्रुप में आप हैं, है ना, जी, तो उनको आप एक बार रिप्लाई करेंगे तो वो आपको और अच्छे से गाइड कर देंगे, जो भी है आपको बेनिफिट्स वगैरह के बारे में बता देंगे आपको, बिल्कुल सर। जी है जी ना, जी। पूरी जानकारी मिल जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। जी सर जी। किसी के कोई और सवाल अगर कोई पूछना चाहे, मन में कुछ जिज्ञासा हो आपके, तो? सर और एक चीज, जी सर बिल्कुल। ऐसा तो विजय जी ने मुझे बताया, बट जस्ट आपसे फिर से कंफर्म करना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई वाज लाइक ड्राइविंग उनसे जब बात हुई थी। तो अगर बच्चा कभी क्लास मिस कर देता है, तो हम प्रायर बोल दें, जैसा आउट ऑफ स्टेशन जाना हो या कुछ काम हो, तो वो एक्सटेंशन मिल जाता है ना? हाँ सर, आपके पास ही रहता है सर, एनी टाइम, एनी वेयर, एनी टाइम, कभी भी कहीं राइट पे भी कर सकते हैं राइट। ना। पर एक सिस्टम में अगर एक शेड्यूल के साथ में कर दे तो ठीक रहता है। जी जी, बिल्कुल पर संडे संडे ही करेंगे। सिर्फ एक सितंबर में लास्ट वीक जो है आउट ऑफ स्टेशन रहेंगे हम लोग, तो उसके लिए जस्ट पूछ रहा था, क्योंकि वहां पर अभी मैं आपको 100% मिस बताऊं कर सर, रहा है। हमारे एक, जी जी, हमारे एक पेरेंट्स हैं, तो उनका जॉब ऐसा है कि वो अधिकतर टाइम के ट्रैवलिंग में ही रहते हैं। तो ओके फैमिली के साथ भी अभी उनका बहुत आना जाना हुआ, तो हमने तो सर ट्रेन के अंदर भी क्लासेस दी। ऑनलाइन का अच्छा। यही फायदा है, ओके बच्चे में बढ़िया रिजल्ट है ना। राइट। एक्चुअली सर क्या है ना, देखो हमारा काम है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। आप हमारे पास ना एक उम्मीद लेके आए हो, तो हम ना हर चीज का सॉल्यूशन हमें करके देना ही है सर।
आप अगर ये ट्रेवल कर रहे हो तो ये और ट्रेवल करते टाइम अगर आप क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, ये गलती हमारी है कि हमने कोई ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की है कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो हम आपको कैसे कराएं। ये हमारा फॉल्ट है सर, ये आपकी गलती है नहीं, क्योंकि जीवन में सारे काम होते हैं सर, आप घर पे ही हमेशा नहीं रह सकते ना सर। तो हर चीज जी, के जी, जी। बारे में हमने सोच के वो सारी चीजें की है सर। है ना ठीक, सर? डन सर, डन। मैं एनरोल करवा लूंगा सर, अभी विजय जी से बात ही कर रहा हूँ, मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ उनको। मैं ओके कर ओके, ठीक है, बिल्कुल आप बात कर लीजिए और जितने भी लोग हैं आप बात करें, एनरोल करें और फिर हम लोग मिलते हैं ना। ठीक है सर, नमस्कार सर। नमस्कार।